हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। लिहाजा अब मसीह यीशु को तौहीन रसालत के इल्जाम में फांसी नहीं दे सकते थे और ना ही वो बगावत के इल्जाम में फांसी दे सकते थे। वो एक खास खुसूसी शिक्का इस्तेमाल करते हैं जो रूमी हुकूमत ने फसा के मौका पर साल में एक बार इनको इकट्ठा करने के लिए कायम किया था, और वो था एक कैदी को जेल से रिहा करना। फसा के मौका पर साल में एक बार यहूदियों को किसी एक कैदी के लिए जेल में बाहर निकलने का कार्ड मिलता था। ये रूमी और यहूदियों के दरमियान इनके सियासी मुज़ाकरात का हिस्सा था। इसलिए यहूदियों ने पिलातुस से दरख्वास्त की कि तुम पर हमारा सालाना एक एहसान है, और सही मौका भी यही है जो हम चाहते हैं। यूहन्ना की इंजील में फसह का जिक्र है। पिलातुस ने उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मसीह यीशु को आपके एहसान के तौर पर रिहा कर दूं? उन्होंने कहा, नहीं, हम एक बराबर नाम के सियासी कारकुन का मुतालबा करते हैं ताकि यीशु को फंसा सके। बराबर को छोड़ दें और मसीह को मसलूब कर दें। लूका 22:23 में पढ़ें तो लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई, बस मैं इसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। मगर वो चिल्ला चिल्लाकर सर होते रहे कि वो मसलूब किया जाए, और उनका चिल्लाना कारगर साबित हुआ। बस पिलातुस ने हुक्म दिया कि उनको दरख्वास्त के मुवाफिक हो, और जो शख्स बगावत और खून करने के सबब से कैद में पड़ा था और जिसे उन्होंने मांगा था उसे छोड़ दिया, मगर यीशु को उनकी मर्जी के मुवाफिक सिपाहियों के हवाले किया गया। आमीन। अगर आप किसी वीडियो में इसका मुताला कर सकें और पढ़ सकें कि यहां मसीह का जिक्र है कि वो एक बेटा है, और बराबा जिसका मतलब है बाप का बेटा। अब बराबा भी एक बेटा है और मसीह भी एक बेटा है। मसीह बाप का एक बेटा है और बराबा बाप का बदकिरदार बेटा है। और इब्रानी में कहते हैं बाराब, यानी कि बाप का बेटा। तो खुदा का नेक बेटा सलीब पर मसलूब हो गया और बराबर जो कि बदकिरदार बेटा था वो आजाद हो गया। अगर आप मेरे साथ हैं तो सब मिलकर आमीन कहें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह रेफरेंस मिल जाएगा। अब मसीह यीशु एक ऐसे शख्स की जगह सलीब पर मसलूब हो जाता है जो बदकिरदार भी है और डाकू भी है। और यहां एक और बेटा है मसीह, जो मरकर हमें जिंदगी देता है। खुदा के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुने। हम सब बराबस हैं और बाप के मुजरिम बेटे और मुजरिम बेटियां हैं। इसलिए आज हम शुक्रिया अदा करते हैं बाप का मासूम बेटा। तो हम सब मुत्तफिक होके इस बात पर ईमान लाते हैं कि मसीह यीशु हमारा नजात दहिंदा है। और आप सब मिलकर खुदावंद को शुक्रिया अदा करें और मसीह यीशु के नाम से कहें, आमीन, हालेलुया। वो हमारे लिए मर गया, हमें जिंदा करने के लिए। आमीन। उसकी तारीफ करें, शुक्रिया अदा करें उसका। आमीन। और हम बराबस की तरह कसूरवार थे और वो एक गुनाहगार को आजाद करने के लिए सलीब पर चढ़ गया और उसने हमें भी आजाद किया। आमीन। आपको यहां पर जोश करने की जरूरत है। आजादी के लिए हम बराबर की तरह गुनाहगार थे, कसूरवार थे, और उसने जान देकर हमें आजाद किया। हमारे गुनाहों से, हमारे झूठ से, बदकिरदारी से, बदी से यीशु के खून ने सारे गुनाह धो दिए, माफ कर दिए, मिटा दिए हमेशा के लिए। जब यीशु सलीब पर लटका था तो मैं सोचता हूं कि आज सुबह मेरी बीवी ने भी इस बारे में बात की थी कि मसीह यीशु के पसली में जब नेजा मारा गया था तो खून और पानी गिरा था।
تو چلیے آج ہم سیکھتے ہیں کہ مصلوبیت کا پروسیس کیسے کیا جاتا ہے. وہ پہلے سے لیتے ہیں اور اس کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں. صلیب پر اس طرح کر کے لٹا دیا جاتا ہے اور پھر ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیے جاتے ہیں اور اس لکڑی میں جو کہ درخت کی پرانی لکڑی ہوتی ہے اس میں پہلے سے ہی سوراخ موجود ہوتے ہیں, ہاتھوں کی جگہ اور پیروں کی جگہ, اور زمین میں بھی گڑھا کھودا ہوتا ہے. وہ صلیب کو اٹھاتے ہیں اور اس گڑھے میں ڈالتے ہیں اور آپ درد کے مارے کانپنے لگ جاتے ہیں اور پورا جسم لرز جاتا ہے آپ کا درد کے مارے. ایسی بھیانک موت ہوتی ہے صلیب پر. صلیبی موت ایک بھیانک موت ہے. آپ اپنے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ صلیب پر لٹکے رہتے ہیں اور آپ سانس نہیں لے سکتے اور آپ کا سارا وزن آپ کی ٹانگوں پر آ جاتا ہے. ایسے آپ تھوڑا سا اوپر ہو کے سانس نہیں لے سکتے, آپ لٹکے رہتے. آپ کے مسلز میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے پوری طرح سے, ایسے کئی گھنٹوں تک, باوجود اس کے کہ وہ اسے لان تان کرتے اور تانے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نیچے اترا. اور پھر وہ رومی سپاہی صلیب پر چڑھاتے ہیں. اگر آپ شام 3 بجے تک نہیں مرتے, ٹانگوں کو توڑ دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اوپر دھکیل نہیں پاتے اور ان کا دم تیزی سے نکل جاتا ہے دم گھٹنے کی وجہ سے. بھیانک موت. آپ نے یہ کہانی میں پڑھا ہے کہ مسیح پہلے ہی مر چکا تھا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو کہ جس میں لکھا تھا کہ اس کی کوئی بھی ہڈی توڑی نہیں گئی. تو اس طرح سے یسوع کو صلیب پر مصلوب کیا گیا اور یہ ہمارے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے. مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تاکہ ہم آزاد ہو جائیں. انہوں نے مردہ حالت میں صلیب سے اسے اتارا اور قبر میں دفن کر دیا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ یہ اختتام نہیں ہے اس پوری کہانی کا جو سنائی ہے, اور اختتام یہ ہے کہ آج ہم اس کے جی اٹھنے کا جشن مناتے ہیں, نہ کہ اس کے مرنے کا سوگ مناتے ہیں. آمین. اب ہم کسی مردہ کی نہیں بلکہ زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں. یس. اور یہ کسی مخالف مسیح کے لیے ذلت امیز شکست کی طرح دکھائی دیتی ہے, اور یہ بنی نوع انسانیت کے لیے سب سے بڑی فتح ہے. یسوع ناصری ہمارے لیے فاتح ہوا ہے. ہاتھ جوڑ کر اس کی شکر گزاری کریں. آمین. چلیے اس ویڈیو کو دیکھیں. Roll the video. مسیح یسوع کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اپنی جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھا. مسیح یسوع کے جی اٹھنے سے ہم نے شفا پائی ہے اور ہمیشہ کی زندگی. ہم خوشی مناتے ہیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ, خدا نندوں کا خدا آج ہمارے ساتھ ہے. پاسٹر مائیکل یورشا ہوں
और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।